भगवत प्रेमियों, अगर आप गणेश चतुर्थी वाले दिन आप गलती से भूल से अगर चंद्रमा देख लेते हैं तो कहते हैं आपको जरूर साल में झूठा कलंक लगने वाला है। अगर आप किसी झूठे कलंक से बचना चाहते हैं तो आप स्मंतकमणि कथा जरूर सुने। और आप तो एक साधारण मानव हैं, भगवान कृष्ण को भी झूठा कलंक लगा था। वेद व्यास जी इस कथा को अपने श्रीमद् भागवत कथा में लिख रहे हैं। किस तरह से ये कथा है, आपसे निवेदन करता हूँ हमारी इस वीडियो को आप जन जन तक पहुंचाएं, जिससे सभी का कल्याण हो, स्वजनों का कल्याण हो, आप अपने इष्ट मित्रों का कल्याण हो। जरूर इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मैं आपको स्मंतकमणि की कथा आपको बताने जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुने और इस कथा को आप एक आसन पर सुनते हैं बैठ करके तो जरूर इसका आपको धर्म लाभ प्राप्त होगा। अगर आप आसन पर बैठ करके भी नहीं सुन पाते हैं तो आप जरूर इस मोबाइल को लेकर के कहीं भी आप सुन सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वह स्मंतकमणि कथा क्या है, जिससे कि श्री गणेश चतुर्थी वाले दिन आपने चंद्रमा देखा है और झूठा कलंक लगता है, तो वह कथा क्या है, ध्यान पूर्वक सुने। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यह तो हुआ भगवान श्री कृष्ण के पहले विवाह का वर्णन। अब मैं तुम्हें उनके अन्य विवाहों का वर्णन भी सुनाता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, आसीत सत्राजित सूर्यो भक्तस्य परम सखा प्रीतस्य तस्मै मणि प्रादासुरतस्तस्य मंतकम। जामवंती और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण का विवाह श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सत्राजित ने श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगाया था। फिर उस अपराध का मार्जन करने के लिए उसने स्वयं स्मंतकमणि सहित अपनी कन्या सत्यभामा भगवान कृष्ण को सौंप दी। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण का क्या अपराध किया था? उसे स्मंतकमणि कहाँ से मिली और उसने अपनी कन्या उन्हें क्यों दी? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, सत्राजित भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। वे उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके बहुत बड़े मित्र बन गए थे। सूर्य भगवान ने ही प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उसे स्मंतकमणि दी। सत्राजित उस मणि को गले में धारण कर ऐसा चमकने लगा मानो स्वयं सूर्य ही हो। परीक्षित जब सत्राजित द्वारका आया तब अत्यंत तेजस्ता के कारण लोग उसे पहचान न सके। दूर से ही उसे देखकर लोगों की आंखें उसके तेज से चौंधा गई थी कि इतना तेज था। लोगों ने समझा कि कदाचित स्वयं भगवान सूर्य आ रहे हैं। उन लोगों ने भगवान के पास आकर उन्हें इस बात की सूचना दी। उस समय भगवान चौसर खेल रहे थे। लोगों ने कहा, शंख चक्र गदाधारी नारायण कमल नयन दामोदर यदवंशी शिरोमणि गोविंद, आपको नमस्कार है। जगदीश्वर देखिए अपनी चमकीली किरणों से लोगों के नेत्रों को चौंधाते हुए प्रखंडस्मी भगवान सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं। प्रभु, सभी ही श्रेष्ठ देवता त्रिलोकी में आपकी प्राप्ति का मार्ग ढूंढते रहते हैं किंतु उसे पाते नहीं। आज आपको यदवंश में छिपा हुआ जानकर स्वयं सूर्य नारायण आपका दर्शन करने आ रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अनजान पुरुषों की यह बात सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे ये सूर्य देव नहीं, ये तो सत्राजित हैं जो मणि के कारण इतना चमक रहा है। इसके बाद सत्राजित अपने समृद्ध घर में चला आया। घर पर उसके शुभागमन के उपलक्ष्य में मंगल उत्सव मनाया जा रहा। उसने ब्राह्मणों द्वारा स्मंतकमणि को एक देव मंदिर में प्रतिष्ठापित करा दिया। परीक्षित, वह मणि प्रतिदिन 8 बार सोना दिया करती थी और जहाँ वह पूजित होकर रहती थी वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्व भय, मानसिक और शारीरिक व्यथा तथा मायावियों का कोई संचार नहीं होता था। मायावी नहीं आ सकते थे। उपद्रव आदि कोई भी अशुभ नहीं होता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश कहा, सत्राजित, तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो।
परंतु वह इतना अर्थ लोभी था कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करके इसका कुछ भी विचार न करके उसे अस्वीकार कर दिया। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन ने उस परम प्रकाशमयी मणि को अपने गले में धारण कर लिया और फिर वह घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन में चला गया। वहां एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला और उस मणि को छीन लिया। वह अभी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही के मणि के लिए रक्षराज जामवान ने उसे मार डाला। उन्होंने वह मणि अपनी गुफा में ले जाकर बच्चों को खेलने के लिए दे दी। अपने भाई प्रसेन के न लौटने से उसके भाई सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगा, बहुत संभव है श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला है, क्योंकि वह मणि गले में डालकर वन में गया था। सत्राजित की यह बात सुनकर लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि यह कलंक का टीका मेरे सिर पर लगाया गया है, तब वह उसे ढूंढने के बहाने उद्देश्य से नगर के कुछ सभ्य पुरुषों को साथ लेकर प्रसेन को ढूंढने के लिए वन में गए। वहां खोजते खोजते लोगों ने देखा कि घोर जंगल में सिंह ने प्रसेन और उसके घोड़े को मार डाला है। जब वे लोग सिंह के पैरों का चिन्ह देखते हुए आगे बढ़े, तब उन लोगों ने यह भी देखा कि पर्वत पर रीछ ने सिंह को मार डाला है। भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को बाहर ही बिठा दिया और अकेले ही घोर अंधकार से भरी हुई रक्षराज की भयंकर गुफा में प्रवेश किया। भगवान ने वहां जाकर देखा कि श्रेष्ठ मणि स्मंतक को बच्चों का खिलौना बना दिया गया है। वे उसे हर लेने की इच्छा से बच्चों के पास जा खड़े हुए। उस गुफा में एक अपरिचित मनुष्य को देखकर बच्चे की धाय भयभीत की भांति चिल्ला उठी। उसकी चिल्लाहट सुनकर परम बली रक्षराज जामवान क्रोधित होकर वहां दौड़ आए। परीक्षित जामवान उस समय कुपित हो रहे थे। उन्हें भगवान की महिमा, उनके प्रभाव का पता न चला। उन्होंने एक साधारण मनुष्य समझ लिया और वे अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। जिस प्रकार मांस के लिए दो बाज आपस में लड़ते हैं, वैसे ही विजयालसी भगवान श्री कृष्ण और जामवान आपस में घमासान युद्ध करने लगे। पहले तो उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया, फिर शिलाओं का। तत्पश्चात वे वृक्ष उखाड़ कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। अंत में उनमें बाह्य युद्ध होने लगा। परीक्षित वज्र प्रहार के समान कठोर घूंसों की चोट से जामवान के शरीर की एक एक गांठ टूट गई। उत्साह जाता रहा, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। तब उन्होंने अत्यंत विस्मित चकित होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं जान गया आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी रक्षक पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं। कितने भी अव्यय हैं, उनके नियामक परम काल आप ही हैं और शरीर भेद से भिन्न भिन्न प्रियतमान अंतरात्माओं के परम आत्मा भी आप ही हैं। प्रभु, मुझे स्मरण है आपने अपने नेत्रों में तनिक सा क्रोध का भाव लेकर तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था। उस समय समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े नाग, घटियाल और मगरमच्छ क्षुब्ध हो गए और समुद्र ने आपको मार्ग दे दिया था। जो पिछले जन्म में भगवान राम का रूप थे, कहा ना, बिने न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सको तब भय बिन होय न प्रीत। जैसे ही भगवान ने भय दिखाया और उसी समय समुद्र प्रकट हो गया कि भगवान, मैं रास्ता दे दूंगा। आपकी सेना में नल्ली नाम के 2 बानर हैं, उनका हाथ से बाया हुआ पत्थर नहीं बहता है, तो ये मार्ग दिखाया। आप मेरे से राम जी श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। परीक्षित, जब रक्षराज जामवान ने भगवान को पहचान लिया, तब कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल कर कमल को अपने शरीर पर फेर दिया और फिर अहोत की कृपा से भरकर प्रेम गंभीर वाणी से अपने भक्त जामवान श्री
जी से कहा, ऋक्षराज, हम मणि के लिए ही तुम्हारी इस गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने पर लगे झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर जामवान बड़े आनंद से उनकी पूजा करने के लिए अपनी कन्या कुमारी जामवंती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया अपनी कन्या को मणि के साथ। भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़ गए थे, उन्होंने 12 दिन तक उनकी प्रतिज्ञा की, परंतु 12 दिन तक प्रतीक्षा की, और परंतु जब उन्होंने देखा कि अब तक वे गुफा से नहीं निकले, तब वे अत्यंत दुखी होकर द्वारका लौट गए। वहां जब माता देव की रुक्मणी, वसुदेव जी और तथा अन्य संबंधियों और कुटुंबियों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण गुफा से नहीं निकले, तब उन्हें बड़ा शोक हुआ। सभी द्वारकावासी अत्यंत दुखित होकर सत्राजित को बुरा भला कहने लगे और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी की शरण गए, उनकी उपासना करने लगे। उनकी उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हो गई और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसी समय उनके बीच में मणि और अपनी नववधू जामवंती के साथ सफल मनोरथ होकर श्री कृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हो गए। सभी द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण को पत्नी के साथ गले में मणि धारण किए हुए देखकर परमानंद में मग्न हो गए, मानो कोई मरकर लौट आया हो। तदंतर भगवान ने सत्राजित को राजसभा में महाराज अग्रसेन के पास बुलाया। जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई थी वह सब कथा सुनाकर उन्होंने वह मणि सत्राजित को सौंप दी। सत्राजित अत्यंत लज्जित हो गया। मणि तो उसने ले ली, परंतु उसका मुंह नीचे की ओर लटक गया। अपने अपराध पर उसे बड़ा पश्चाताप हो रहा था। किसी प्रकार वह अपने घर पहुंचा। उसके मन की आंखों के सामने निरंतर अपना अपराध नाचता रहता था। बलवान के साथ विरोध करने के कारण वह भयभीत भी हो गया। अब वह यही सोचता रहता कि मैं अपने अपराध का मार्जन कैसे करूं, मुझ पर भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न हो, मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरा कल्याण हो, लोग मुझे कोसे नहीं। सचमुच में अदूरदर्शी क्षुद्र हूँ, धन के लोभ से मैं बड़ी मूढ़ता का काम कर बैठा। अब मैं रमणियों में रत्न के समान अपनी कन्या सत्यभामा और वह स्मंतक मणि दोनों ही कृष्ण को दे दूं, वह उपाय बहुत अच्छा है। इसी से मेरे अपराध का मार्जन हो सकता है और कोई उपाय नहीं। सत्राजित ने अपनी विवेक बुद्धि से ऐसा निश्चय करके स्वयं ही इसके लिए उद्योग किया और अपनी कन्या तथा स्मंतक मणि दोनों ही जाकर कृष्ण को अर्पण कर दी। सत्यभामा शील स्वभाव, सुंदरता, उदारता आदि सद्गुणों में संपन्न थी। बहुत से लोग चाहते थे कि सत्यभामा हमें मिले और उन लोगों ने उन्हें मांगा भी था, परंतु अब भगवान श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक उनका पाणी ग्रहण किया। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा, हम स्मंतक मणि न लेंगे। आप सूर्य भगवान के भक्त हैं, इसीलिए वह आपके ही पास रहे। हम तो केवल उसके फल के अर्थात उससे निकले हुए सोने के अधिकारी हैं, वही आप हमें दे दिया करें। स्मंतक मणि, हरण, सत्य, धनवा, उद्धार और अक्रूर जी को फिर से द्वारका बुलाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता था कि लाखाग्रह की आग से पांडवों का बाल भी बांका न हुआ है, तथापि जब उन्होंने सुना कि कुंती और पांडव जल मरे, तब उस समय की कुल परम्परोचित व्यवहार करने के लिए वे बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए। वहां जाकर भीष्म पितामह, कृपाचार्य, विदुर, गांधारी और द्रोणाचार्य से मिलकर उनके साथ संवेदना, सहानुभूति प्रकट की और उन लोगों से कहने लगे, हाय हाय, यह तो बड़े दुख की बात हुई। भगवान श्री कृष्ण के हस्तिनापुर चले जाने से द्वारका में अक्रूर और कृतवर्मा को अवसर मिल गया। उन लोगों ने सतधनवा से आकर कहा, तुम सत्राजित से मणि क्यों नहीं छीन लेते? सत्राजित ने अपनी श्रेष्ठ कन्या का विवाह हमसे करने का वचन दिया था। अब उसने हम लोगों का तिरस्कार करके
उसे श्री कृष्ण के साथ विवाह कर दिया है। अब सत्राजित भी अपने भाई प्रसन्न की तरह क्यों ना यमपुरी में जाए। सतधनवा पापी था, अब तो उसकी मृत्यु भी उसके सिर पर नाच रही थी। अक्रूर और कृतवर्मा इस प्रकार बहकाने पर सतधनवा उनकी बातों में आ गया और उस महादृष्ट ने लोभवश सोए हुए सत्राजित को मार डाला। इस समय स्त्रियां अनाथ के समान रोने चिल्लाने लगी, परंतु सतधनवा ने उनकी ओर तनिक भी ध्यान न दिया। जैसे कसाई पशुओं की हत्या कर डालता है, वैसे ही वह सत्राजित को मारकर और मणि को लेकर वहां से चंपत हो गया। सत्यभामा जी को यह देखकर कि मेरे पिता मार डाले गए हैं, बड़ा शोक हुआ और वे हाय पिताजी मैं मारी गई, इस प्रकार पुकार कर विलाप करने लगी। बीच बीच में बेहोश हो जाती और होश में आने पर फिर विलाप करने लगती। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के शव को तेल के कढ़ाई में रखवा दिया और आप हस्तिनापुर गई। उन्होंने बड़े दुख से भगवान श्री कृष्ण को अपने पिता की हत्या का वृतांत सुनाया। यद्यपि इन बातों का भगवान श्री कृष्ण पहले से ही जानते थे। परीक्षित, सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने यह सुनकर मनुष्यों की सी लीला करते हुए अपने आंखों से आंसू भर लिए और विलाप करने लगे। अहो, हम लोगों पर भी बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी और बलराम जी के साथ हस्तिनापुर से द्वारका लौट आए और सतधनवा मारने तथा उससे मणि छीनने का उद्योग करने लगे। जब सतधनवा को यह मालूम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण मुझे मारने का उद्योग कर रहे हैं, कोशिश करें, तब वह बहुत डर गया और अपने प्राण बचाने के लिए उसने कृतवर्मा से सहायता मांगी। तब कृतवर्मा ने कहा, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, मैं उनका सामना नहीं कर सकता। भला ऐसा कौन है जो उनके साथ बैर बांधकर इस लोक और परलोक में सकुशल रह सके। तुम जानते हो कि कंस उन्हीं से द्वेष करने के कारण राजलक्ष्मी को खो बैठा और अपने अन्यायियों के साथ मारा गया। जरासंध जैसे शूरवीर को भी उनके सामने 17 बार मैदान में हार कर बिना रथ के ही अपनी राजधानी लौट जाना पड़ा। तब कृतवर्मा ने उसे इस प्रकार टकासा जवाब दे दिया। तब सतधनवा ने सहायता के लिए अक्रूर जी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, भाई, ऐसा कौन है जो सर्वशक्तिमान भगवान का बल पौरुष जानकर भी उनसे बैर विरोध ठाने, जो भगवान खेल में ही इस विश्व की रक्षा और संहार करते हैं तथा जो कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को माया से मोहित ब्रह्मा आदि विश्व विधाता भी नहीं समझ पाते। जिन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में जब वे निरे बालक थे, एक हाथ से ही गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और जैसे नन्हे बच्चे बरसाती छत्ते को उखाड़ हाथ में रख लेते, वैसे ही खेल खेल में 7 दिनों तक उसे उठाए रखा। मैं तो उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। उनके कर्म अद्भुत हैं, वे अनंत अनादि एक रस और आत्म स्वरूप हैं। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। जब इस प्रकार अक्रूर जी ने उसे कोरा जवाब दिया, तब सतधनवा ने स्मंतक मणि उन्हीं के पास रख दी और आप 400 कोस लगातार चलने वाले घोड़े पर सवार होकर वहां से बड़ी फुर्ती से भागा। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई अपने उस रथ पर सवार हुए जिस पर गरुड़ चिन्ह से चिन्हित ध्वजा फहरा रही थी। बड़े बेग वाले घोड़े जुते हुए थे। अब उन्होंने अपने ससुर सत्राजित को मारने वाले सतधनवा का पीछा किया। मिथिलापुरी के निकट एक उपवन में सतधनवा का घोड़ा गिर पड़ा। अब वह उसे छोड़कर पैदल ही भागा। वह अत्यंत भयभीत हो गया। भगवान श्री कृष्ण भी क्रोधित होकर के उसके पीछे दौड़े। सतधनवा पैदल ही भाग रहा था, इसलिए भगवान ने पैदल ही दौड़कर अपने तीक्ष्ण धार वाले चक्र से उसका सिर उतार दिया और उसके वस्त्रों में स्मंतक मणि को ढूंढा, परंतु जब मणि नहीं मिली तो
बलराम जी ने कहा, इससे संदेह नहीं कि सतधनवा ने स्मंतक मणि को किसी न किसी के पास रख दिया है। इस बात भगवान श्री कृष्ण को बलराम जी ने कह दिया कि मगर मन में बलराम जी सोच रहे थे कि मणि कृष्ण के पास ही है और मुझे यह बता नहीं रहा कि मन में इस तरह का भ्रम पैदा हो गया है। और कहा, अब तुम द्वारका जाओ और उसका पता लगाओ। मैं विधेयराज से मिलना चाहता हूँ क्योंकि वे मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं। परीक्षित यह कहकर यदुवंश शिरोमणि बलराम जी मिथिलापुरी नगरी में चले गए। जब मिथिलापुरी नरेश ने देखा कि पूजनीय बलराम जी महाराज पधारे हैं, तब उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने झटपट अपने आसन से उठकर अनेक सामग्रियों से उनकी पूजा की। इसके बाद भगवान बलराम जी कई वर्षों तक मिथिलापुरी में रहे। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने बलराम जी से मिथिलापुरी में गदा युद्ध की शिक्षा ग्रहण की। अपने प्रिय सत्यभामा का प्रिय कार्य करके भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट आए और उनको यह समाचार सुना दिया कि सतधनवा को मार डाला गया, परंतु स्मंतक मणि उसके पास न मिली। इसके बाद उन्होंने भाई बंधुओं के साथ अपने ससुर सत्राजित की वे सब और दैविक क्रियाएं करवाई जिनसे मृतक प्राणी का परलोक सुधरता है। अक्रूर और कृतवर्मा ने सतधनवा को सत्राजित के वध के लिए उत्तेजित किया था। इसीलिए जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने सतधनवा को मार डाला, तब वे अत्यंत भयभीत होकर द्वारका से भाग खड़े हुए। परीक्षित, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अक्रूर के द्वारका से चले जाने पर द्वारका वासियों को बहुत प्रकार के अनिष्टों और अरिष्टों का सामना करना पड़ा, परंतु जो उनके रहते कोई उपद्रव खड़ा हो जाए, उस समय नगर के बड़े बूढ़े लोगों ने कहा कि एक बार काशी नरेश के राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी, सूखा पड़ गया था। तब उन्होंने अपने राज्य में रहते वहां खूब वर्षा होती और किसी प्रकार का कष्ट और महामारी आदि उपद्रव नहीं होते। परीक्षित, उन लोगों की बात सुनकर भगवान ने सोचा कि इस उपद्रव का यही कारण नहीं है। यह जानकर भगवान ने दूत भेजकर अक्रूर को ढूंढवाया और आने पर उनसे बातचीत की। भगवान ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और मीठी मीठी प्रेम की बातें कहकर उनसे संभाषण किया। परीक्षित, भगवान सबके चित्त का एक एक संकल्प देखते रहते हैं, इसीलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए अक्रूर से कहा, चाचा जी, आप दान धर्म के पालक हैं, हमें यह इसीलिए उनकी लड़की के लिए लड़के उनके नाती ही उन्हें तिलांजलि और पिंडदान करेंगे। उनका ऋण, चाचा जी, आप दान धर्म के पालक हैं, हमें यह बात पहले से ही मालूम है कि सतधनवा आपके पास वह स्मंतक मणि छोड़ गया जो बड़ी ही प्रकाशमान और धन देने वाली है। आप जानते हैं कि सत्राजित के कोई पुत्र नहीं है, मणि हमारे पुत्रों को ही मिलनी चाहिए, तथापि वह मणि आपके ही पास रहे क्योंकि आप बड़े व्रतनिष्ठ और पवित्र आत्मा हैं तथा दूसरों के लिए उस मणि को रखना अत्यंत कठिन भी है। परंतु मणि दिखाकर हमारे इष्ट मित्र बलराम जी, सत्यभामा और जामवंती का संदेह दूर कर दीजिए, उनके हृदय में शांति का संचार किया। हमें पता है कि उसी मणि के प्रताप से आजकल आप लगातार ही ऐसे यज्ञ करते रहते हैं जिससे सोने की बेदियां बनती हैं। परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सांत्वना देकर उन्हें समझाया बुझाया, तब अक्रूर जी ने वस्त्र में लपेटी हुई सूर्य के समान प्रकाशमान वह मणि निकाली और भगवान श्री कृष्ण को सौंप दी। भगवान श्री कृष्ण ने वह स्मंतक मणि अपने जाति भाइयों को दिखाकर अपना कलंक दूर किया। उसे अपने पास रखने में समर्थ होने पर भी पुनः अक्रूर जी को लौटा दिया। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण के पराक्रम से परिपूर्ण यह आख्यान समस्त पापों, अपराधों और कलंकों को मार्जन करने वाला तथा परम मंगलमय है। जो इसे पढ़ता है, सुनाता है, आत्मा स्मरण करता है,
वह हर प्रकार की अपकीर्ति और पापों से छूटकर शांति का अनुभव करता है। मित्रों, भगवतजनों, अगर इस कथा को आप आगे सुनाते हैं या पढ़ करके सुनाते हैं या आप पढ़ते हैं अपने लिए, तो आपसे लगा हुआ झूठा कलंक गणेश चतुर्थी को जो आप चंद्रमा देख लेते हैं उससे झूठा कलंक लगता है। इस कथा के सुनने से, इस कहानी के सुनने से वह कलंक हट जाता है। ऐसा भागवत में श्री वेद व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण को भी झूठा कलंक लगा था, तो हम तो एक साधारण मनुष्य हैं, हम उनकी तुलना कहाँ कर सकते हैं। वो तो परम ब्रह्म है, जब उनको झूठा कलंक लग सकता है। तो मित्रों, इस कहानी को, इस कथा को आप अधिक से अधिक अपने इष्ट मित्रों को और स्वजनों को शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं और आपको ऐसी तरह की अच्छी अच्छी कथाएं सुनाते रहूंगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। राधे राधे, जय श्री राधे।